तो देखो ये इसके आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स -1 to +1। और जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अभी अभी हमने इससे पहली जो ऑर्थोनॉट प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि इफ़ पी एम एक्स पी एन एक्स आर डिफरेंट, मतलब m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसकी जो वैल्यू है पी एम और पी एन की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा टोटल 0 हो जाएगा, ये वाली जो सेकंड टर्म है, और केवल ये टर्म हमारी बचेगी इसमें। इस टर्म को लिख लेते हैं हम, तो इसको लिख देंगे, ये टर्म जो है तो 0 है भाई, -1 to +1 h to the power m plus n पी एम एक्स और पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो 0 है। अब बची हुई क्या है, ये है समीशन n इक्वल टू 0 to ∞, -1 to +1 h to the power 2n पी एन एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स। लेफ्ट साइड में तो ये बची है और राइट में वो बचा है, और इसका इंटीग्रेशन 1 - 2xh प्लस एच स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन कर दो इसका, x के रेस्पेक्ट में है, dx है उसमें, तो 1 + एच स्क्वेयर तो एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, h कांस्टेंट है, 1 + एच स्क्वेयर - 2xh पूरा एक कांस्टेंट है, और 2h -2h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो एक तो, है ना, तो -2h तो इसके डिफरेंशियल में काम आ जाएगा, और -1/2h ये बचेगा, और log ऑफ 1 - 2xh प्लस एच स्क्वेयर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रेशन है, लिमिट्स हैं वो है -1 to +1। अब इन लिमिट्स को रख लेंगे हम, तो जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या आएगी वैल्यू बताओ, -1/2h, जब +1 रखेंगे x की वैल्यू, है ना, तो 1 - 2h प्लस एच स्क्वेयर, तो ये 1 - h का होल स्क्वेयर होगा ये, तो log ऑफ 1 - h होल स्क्वेयर, और जब -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ 1 + h होल स्क्वेयर। ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब पहले इसको सोल्व करते हैं, -1/2h, और इसको लिख लेंगे हम log ऑफ 1 - h ओवर 1 + h, इसका टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, वो पावर यहाँ आ जाएगी 2। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस है इससे ये ऊपर नीचे पलट जाएंगे। ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये 1 + h ओवर 1 - h आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे अब हम 1/h log ऑफ 1 + h ओवर 1 - h, और अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, log 1 + h ओवर 1 - h का पढ़ा है, 1 + x का एक्सपेंशन, तो log 1 + x का भी और 1 - x का भी, दोनों का लिखेंगे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और केवल जो ओड पावर्स हैं वो बचेंगी। तो 1/h तो बाहर है, और इसका होता है 2, और 1/h प्लस 1/h³ प्लस 1/h टू द पावर 5, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ये इसका एक्सपेंशन लिख दिया है हमने। और इसमें अगर देखें तो हम एक टर्म ये भी आ सकती है, हाँ नहीं, ये दो टर्म देखो, 2 कैसे आया, log 1 + h का एक्सपेंशन किया और log 1 - h का, दोनों का लिखोगे ना, करना जरा। हाँ, h अपॉन में नहीं आने का, गलत लिखा हमने।
करना जरा लोग जैसे, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। लोग 1 + h का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ। एच, एच से स्टार्ट है ये, एच माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस ये प्लस फिर एच क्यूब अपॉन 3 माइनस एच टू द पावर 4 अपॉन 4, इस तरह से है ये log 1 + h। log 1 - h का क्या है एक्सपेंशन, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3 माइनस एच टू द पावर 4 अपॉन 4, ये है। इसमें से फिर से माइनस कर रखा है, 1 + h में से ये माइनस होगा ना, डिवाइड में है तो माइनस होंगे, तो ये प्लस होते चले जाएंगे सारे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। h और h तो जुड़ गया, 2h हो गया, माइनस एच स्क्वेयर बाई 2 प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 कैंसिल, प्लस एच क्यूब बाई 3 प्लस एच क्यूब बाई 3, तो 2h क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये इस तरीके से आता है ये 2, फिर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2h टू द पावर 5, इस तरीके से ये आया है हमारा। तो क्या क्या आ रहे हैं, h और यहाँ आएगा एच क्यूब अपॉन 3 और ये आएंगे एच टू द पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, ये लिख लो, ये अगर ना पता हो ना ये एक्सपेंशन ये इस तरह से होते हैं इसके, log 1 + h का और log 1 - h का एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब इसमें h से इसकी ये कैंसिल करते हैं, अंदर डिवाइड करते हैं, 1/h को अंदर ले जाओ तो 2, ये क्या जाएगा 1 प्लस h टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस h टू द पावर 4/5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको अगर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो बाहर है ही, ठीक है, समेशन h की पावर जो है ना सब उसमें आ रही है 2 के मल्टीपल में, तो h टू द पावर 2n ओवर 2n प्लस 1। ठीक है ना, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, समेशन n गोज़ टू 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये इक्वल टू इधर है ही। अब इसमें h की पावर 2n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो दोनों साइड, तो इसमें h की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है, समेशन n गोज़ टू 0 टू इन्फिनिटी h की पावर 2n का कोफिशिएंट, ये लिखेंगे -1 2 + 1 pnx होल स्क्वायर dx इक्वल टू, इसमें इधर क्या है h की पावर 2n का कोफिशिएंट 2 ओवर 2n प्लस 1। ठीक है ना, समेशन दोनों तरफ से ही हटा दिया हमने। ठीक है ना, केवल हम कोफिशिएंट तो ले रहे हैं ना, हमने समेशन इधर लिखा है, तो h की पावर 2n का कोफिशिएंट है 1 ओवर 2n प्लस 1, और ना इधर लिखा है h की पावर 2n का कोफिशिएंट है pnx होल स्क्वायर dx, जो ये इंटीग्रल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला यूज होगा, इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है इसके, इस पर बेस्ड, इसलिए मैंने डेरिवेशन भी करवा दिया ना, तुम्हें ये आ भी जाता है पेपर में करने के लिए। ये हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखा था, इसका सॉल्यूशन अब करते हैं कैसे इसको ड्राइव किया गया है। तो हमने जो पढ़ा था शुरू में जनरेटिंग फंक्शन, वो मैंने इसलिए याद करवाया तुम्हारे, तो 1 - 2xh प्लस एच स्क्वेयर टू दी होल पावर -1/2, और ये इसमें क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pnx, इसके एक्सपेंशन में h की पावर n का कोफिशिएंट pnx होता है, ये हमने सीख लिया है पहले ही। अब हम क्या करेंगे, इसका h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालेंगे एक बार, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो जब h के रेस्पेक्ट में भी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था डिफरेंशियल, z के रेस्पेक्ट में किया था वहाँ पे, तो बताओ कैसे करेंगे h के रेस्पेक्ट में। तो -1/2 पहले लिया, और 1 - 2xh प्लस एच स्क्वेयर टू दी होल पावर -3/2 हो जाएंगी,
और फिर इस अंदर वाले करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2x और +2h, ये आ गया इसका डिफरेंशियल। इधर भी करेंगे ऐसे ही h के रेस्पेक्ट में, समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n h टू द पावर n माइनस 1 pn x। इस तरह से हमने h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लिया। अब देखो इसमें से 2 और -2 कॉमन लेंगे तो ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा x माइनस h 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर टू द होल पावर इसमें -1/2 तो यहीं रख लेंगे और जो -1 है क्योंकि पावर -3/2 है ना, जो -1 पावर है उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी, तो कितना हो जाएगा ये समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर और h टू द पावर n माइनस 1 pnx। ठीक है, इस तरह से ले गए हम इसको। और अब इसको हम जानते हैं टू द पावर -1/2 क्या लिखते हैं बताओ, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर n और pnx लिख लेते हैं इसे, और इसे इधर ऐसे ही रहने दो, समेशन n कोस टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर और h टू द पावर n माइनस 1 pnx। और अब इसमें दोनों तरफ इसका एक्सपेंशन कर लो और h की पावर n का कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर लो, ये काम करना है। तो जैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखोगे बताओ भाई, x माइनस एच, इसका एक्सपेंशन करना है यानी कि n की वैल्यू रखनी है 0 से लेके आगे तक बढ़ते जाना है, तो h की वैल्यू रखें, n की वैल्यू जो रखेंगे तो h की पावर 0 pn, तो सबसे पहले क्या आएगा ये p0x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी h p1x प्लस h स्क्वायर p2x प्लस h क्यूब, इस तरह से ही आते चले जाएंगे, ठीक है। और एक टर्म इसमें ये भी आएगी h टू द पावर n pnx, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा इधर राइट साइड में भी लिखो ऐसे करके, राइट साइड में क्या है 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर, ये तो ये है, ये लिख लिया और इसका एक्सपेंशन लिखो अब। और इसमें एक n भी तो था, हमने n यहाँ नहीं लिखा n, ठीक है, तो ये n भी हमें लिख लेना है। अच्छा अब n की तो वैल्यू ही रखेंगे हम, लिखना क्या है n की तो वैल्यू रखेंगे, तो जब हम इसमें रखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 से तो हम इसमें करेंगे नहीं स्टार्ट, ठीक है, तो ये 1 से करेंगे स्टार्ट क्योंकि ये h की पावर n माइनस 1 आ रहा है ना ये, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे हैं। हाँ 0 वाली टर्म तो यहाँ से हट जाएगी, n इक्वल टू 1 से लेके स्टार्ट करेंगे इसे। अच्छा अब n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, मैं 1 लिखा 1 n की वैल्यू क्योंकि n सब में मल्टीप्लाई में है, तो 1 और h की पावर 0 और p1 x प्लस 2h p2x प्लस 3h स्क्वायर और p3x, इस तरह से। और इसमें एक nth टर्म और लिख लेते हैं हम, nth टर्म भी बताओ भी क्या लिखी जाएगी इसमें, n प्लस 1, एक तो आएगी ये n h टू द पावर n, तो यही आ जाएगी n h टू द पावर n माइनस 1 pnx, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n के स्थान पर जाएगा n प्लस 1 h टू द पावर n और pn प्लस 1, इस तरह से लिखा जाएगा, ये टर्म्स आगे भी बढ़ती रहेंगी। अब दोनों तरफ h की पावर n के कोफिशिएंट की कंपैरिजन देखो, इधर भी h की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा और इधर भी। अब h की पावर n का कोफिशिएंट देखो इसमें क्या बनेगा, देखो h की पावर n ये है, और जब, और इससे पहले वाली क्या है, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी h की पावर n माइनस 1,
ठीक है। तो इससे पहली वाली जो टर्म होगी जब उसमें x की मल्टीप्लाई होगी, सॉरी h की, तो वो h की पावर n हो जाएंगी। इससे पहले वाली टर्म लिखूं, इससे पहले वाली टर्म क्या लिखी जाएगी बताओ, h टू द पावर n माइनस वन पी एन माइनस वन, ये होगी इससे पहली टर्म। तो इसमें जब h की मल्टीप्लाई होगी इस वाले की, देखो जब x की मल्टीप्लाई होगी तो h की पावर n ही रहेंगी, तो ये क्या बनेगा x पी एन एक्स। जब x की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गई h की पावर न कोफिशिएंट, और जब h की इसमें मल्टीप्लाई हुई इससे पहले वाले में तो h की पावर वन और h की पावर n माइनस वन, h की पावर n होगी टोटल मिला के। तो ये क्या बनेगा अब कोफिशिएंट इसका बनेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, और h की पावर n, और ये क्या बन गया पी एन माइनस वन। बस यही है ना, एक्स वक्स तो कुछ नहीं है इधर, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ऐसे देखो कंपेरिजन, h की पावर n कब कब बनेंगे, तो h की पावर n कब बन रही है, जब वन की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h की पावर n बनेंगी ये, तो ये कितना आएगा, ये n प्लस वन और पी एन प्लस वन, एक तो ये आया। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2xh की, तो कौन से वाले में होगी, इससे पहले वाले में है ना यहाँ, तो क्या बनेगा ये माइनस 2x और n और पी एन, और जब h स्क्वेयर की इससे भी पहले वाले में मल्टीप्लाई होगी तब भी h की पावर n ही बनेगी, हैं। हाँ, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ये n है, ये n प्लस वन था, ये n है, तो इससे पहले वाली क्या होगी n माइनस वन, तो उसे क्या लिखेंगे हम, प्लस n माइनस वन, h की पावर n माइनस टू आएंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर h की पावर n, ये पी एन है वो पी एन प्लस वन है, तो ये कितना जाएगा पी एन माइनस वन। ये इस तरीके से हमने h की पावर n दोनों साइड में कंपेयर कर लिए, इधर भी और राइट में भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अब जो सेम टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे। सेम टर्म्स कौन सी हैं, जैसे भाई पी एन प्लस वन वाले एक साथ, पी एन माइनस वन वाले एक साथ, पी एन वाले एक साथ, यहाँ तक कर लो। इस अब जो है ना इसमें देखो पी एन वाले एक साथ करेंगे हम, पी एन वालों को, तो एक तो पी एन यहाँ है और एक पी एन इसमें है, ठीक है, इन दोनों को, इसको भी उठा के इधर लेके आ रहे हैं पी एन वाले, तो ये क्या है एक्स पी एन ये है हमारा एक्स पी एन, एक तो ये है, एक इसको लेके आएंगे इधर प्लस टू एक्स पी एन, ये वाली जो टर्म है ना ये ले आए हम इधर, और बाकी सबको दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके जाएंगे पी एन माइनस वन, एक ये भी पी एन माइनस वन है, तो पी एन माइनस वन प्लस एन पी एन माइनस वन, ये वाली टर्म एन माइनस वन, सॉरी यहाँ है ये एन माइनस वन, और ये टर्म लिख दी हमने, और ये टर्म लिख दी, और एक ये है प्लस एन प्लस वन और पी एन प्लस वन, ठीक है। इसमें देखो हमारा कॉमन आ रहा है कितना, अच्छा ये टर्म जो लिखी थी हमने एक्स वाली, इसमें एन भी था यहाँ पे, ठीक है, इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो एक्स आ गया कॉमन हमारा, एक तो एक्स कॉमन है और एक पी एन कॉमन है, अंदर क्या बच रहे हैं टू एन प्लस वन, ठीक है। इधर देखो पी एन माइनस वन वाली टर्म है, इसको लिख लो पहले एन प्लस वन और पी एन प्लस वन, फिर इसमें देखो इसमें पी एन माइनस वन कॉमन है, एन माइनस वन प्लस वन, तो ये एन बचेगा एन पी एन माइनस वन। तो इस तरीके से ये रिकरेंस फॉर्मूला फर्स्ट हमें तो ये ड्राइव हो गया है, और ये हमें याद करना है इस तरीके से ही, ठीक है। ये रिकरेंस फॉर्मूला फर्स्ट है, वैसे तो रिकरेंस फॉर्मूले 4-5 हैं, ये सारे हमें याद होने चाहिए। अब क्या तरीका तुम लगाओगे याद करने का तुम्हें सोचना है। देखो इसमें हम इसे सोल्व करते हैं कि पी एन एक्स इसके इक्वल होता है, पी एन एक्स क्या था, जनरेटिंग फंक्शन में एच की पावर एन का कोफिशिएंट पी एन एक्स है, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारी लीजेंडर की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है पी एन एक्स। अगर वाई की जगह पे हम पी एन एक्स रख दें तो वो सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि यहाँ से हम मान लेते हैं लेट वाई गोज टू, ये हमने मान लिया
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू द होल पावर n। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, y इक्वल टू इसे ले लिया हमने, ठीक है। अब फिर इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा बताना, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू n और एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू दी होल पावर n माइनस वन, और साथ में फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का ज़ीरो और एक्स स्क्वेयर का ये हो जाएगा तो टू। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है इस तरीके से। अब इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस वन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो एक बार, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लें और इक्वल टू टू एन एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन की होल पावर एन हो जाएंगी फिर, क्योंकि हमने एक्स स्क्वेयर माइनस वन की मल्टीप्लाई की है, तो वो पावर एक्स स्क्वेयर माइनस वन की होल पावर एन उसको कह देंगे हम वाई, ठीक है। और ये तुमने कहीं पढ़ा है बताओ, लेबनीज थ्योरम पढ़ी है तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में, कि इसको हम आगे सोल्व करते थे जब n प्लस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएटिंग both sides by n plus 1 times by लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम से हम इसमें बताओ क्या थी लेबनीज थ्योरम, ध्यान है क्या थी वो, हाँ डी एन यू वी है ना, डी एन यू वी अगर है, यू और वी दो फंक्शन है तो n टाइम्स उसका डिफरेंशियल, तो n प्लस वन टाइम्स डिफरेंशियल कर रहे हैं हम इसका। देखो अब क्या होगा, इसमें दो फंक्शन हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन और इसका हो जाएगा y n प्लस वन टाइम्स कर रहे हैं तो y n प्लस टू हो गया ये है, और प्लस एन सी जीरो फिर एन सी वन आएगा तो एन सी वन में कितना जाएगा ये n प्लस वन, क्योंकि n प्लस वन टाइम्स कर रहे हैं ना तो n प्लस वन आ जाएगा, जितने टाइम्स कर रहे हैं तो n प्लस वन सी वन, फिर y n प्लस वन आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का वो टू एक्स आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n प्लस वन और एक कम n प्लस वन सी टू आएगा ना, तो n प्लस वन सी टू को जब एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस वन इंटू एन ओवर फैक्टोरियल टू, या फैक्टोरियल टू की वैल्यू भी टू ही है तो बस टू ही रहने दो। ये कैसा है पता चला, n प्लस वन सी टू से, ये n प्लस वन सी वन नहीं होता, n नहीं निकलता n प्लस वन सी वन, क्योंकि n प्लस वन टाइम्स कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया है, n टाइम्स नहीं है डिफरेंशियल, n प्लस वन टाइम्स है, तो n प्लस तो n की जगह n प्लस वन आएगा ये, ठीक है ना। और ये n प्लस वन सी वन था, ये n प्लस वन सी टू है और y n आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल देखो एक बार किया तो 2x और एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा साथ में, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये तो हो गया इसका, और इससे आगे करेंगे तो जीरो आना शुरू हो जाएगा, इससे आगे तो इसका 2 का जीरो हो जाएगा फिर। अब इधर कर लो इसका राइट हैंड साइड करो, 2n तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। और पहली बार में x का कुछ नहीं होना, और ये आ जाएगा वाई एन प्लस वन, वाई का वाई एन प्लस वन हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म करेंगे तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा n प्लस वन और n प्लस वन और कितना आएगा, x का तो वन हो गया और y का वाई एन हो गया, बस ये हो गया इसका डिफरेंशियल। तो दोनों तरफ का हमने लेबनीज थ्योरम से इसका डिफरेंशियल कर दिया है, और इसको अब सोल्व करके लिखेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना है हमें भाई इसमें जो है वाई एन प्लस टू वाले एक साथ, वाई एन प्लस वन वाले एक साथ, वाई एन वाले एक साथ, ठीक है। मैं वो लिख देता हूँ इसमें। तो ये इक्वेशन ये कुछ इस तरीके की बनेगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एन प्लस टू वाई, हम इसे वाई एन प्लस टू को डी एन प्लस टू ही लिख रहे हैं वापस है, डी एन प्लस टू वाई ओवर डी एक्स और माइनस टू एक्स
डी एन प्लस वन वाई ओवर डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इसको सॉल्व कर दिया है। और अगर तुम देखो इसमें अब हम डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन जो है वो हम जेड अगर रख लें, डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू जेड रख लिया हमने, डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू जेड, तो ये डी एन प्लस टू आ रहा है। इसका एक बार और करेंगे तो डी जेड ओवर डी एक्स आएगा, एक बार और करेंगे, दो बार करेंगे तो डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा। ये तो होगा कहाँ पे, डी एन प्लस टू, ये वो है ना जैसे डी डी स्क्वायर फिर डी क्यूब, भाई डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते क्या हम, ये वो है ये, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो उस तरह से वाई है ये। हाँ अब देखो डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू जेड है, इसका एक बार और करेंगे तो डी एन प्लस वन वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर दूसरा जब डिफरेंशियल करेंगे तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स और प्लस एन इंटू एन प्लस वन जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में ले आए हम, इसको इक्वल टू जेड मान के। क्लियर है भैया? और ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये लीजेंडर की इक्वेशन है ना, लीजेंडर की है, विच इज ए लीजेंडर्स इक्वेशन, यही तो बताइए सबसे शुरू में, और बताया भी था कि ये तुम्हें याद करनी है, ये लीजेंडर की इक्वेशन है। सेम भाई, तो जब ये लीजेंडर की इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, और इसका सॉल्यूशन अब हम मान लेते हैं कि मान लिया इसका जो सॉल्यूशन है वो, क्योंकि इसमें जेड आ रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन जरूर जेड कोस टू कुछ इस तरह का होगा, भाई बनी हुई तो उसी से ही है, तो उसी की तरह का इसका सॉल्यूशन भी होगा। पी एन एक्स, इसमें भी जरूर कहीं ना कहीं इसका कोफिशिएंट आएगा, जैसे वहाँ हम कहते थे लीजेंडर का सॉल्यूशन है, लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन पी एन एक्स आता है, तो है तो ये भी लीजेंडर की इक्वेशन, तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ पी एन एक्स की फॉर्म में ही आएगा, और मान लिया इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो ये जेड इक्वल टू सी पी एन एक्स आ गया हमारा। और इसमें अब एक्स इक्वल टू वन रखना, जरा क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन, हाँ इसमें अगर x इक्वल टू वन हम रखते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये जो है वो हमारी लीजेंडर की इक्वेशन आ रही थी, तो ये मान लेते हैं कि चूंकि लीजेंडर की इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन पी एन एक्स होता है। अगर मान लिया इसमें कोई हम जैसे जेड में आ रही थी ना, डी टू जेड और डी एक्स स्क्वायर में आ रही है इक्वेशन, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ रहा हो, पी एन एक्स से एक्स्ट्रा कुछ आ गया हो, तो हमने मान लिया कि जेड इक्वल टू सी पी एन एक्स इसका एक सॉल्यूशन है, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। अब इस सी की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, रोड्रिग्स फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो अब इसमें हम, अच्छा जेड क्या है, जेड किसको लिखा है हमने, डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन को जेड लिखा है, तो इक्वल टू ये सी पी एन एक्स के हो गया। और फिर अगर हम इसमें x कोस टू वन रख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन एक्स इक्वल टू वन। वन पे इसकी वैल्यू रखेंगे पी एन वन, पी एन वन कितना होता है हमने निकाल रखा है पहले भी, ये पी एन वन कितना होता है वन, तो ये सी आ गया निकल के, भाई पी एन वन की वैल्यू वन है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल के हमारा डी एन एक्स डी एन वाई और डी एक्स टू द पावर एन एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू सी है। अच्छा अब y क्या है, y क्या मान रखा, y एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द होल पावर n, इसको हमने y कहा था,
पी एन वन किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हम, शुरू में बताया था ना, 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2 के एक्सपेंशन में h की पावर में कोफिशिएंट पी एन एक्स होता है। नहीं, इससे अभी नहीं निकालेंगे, ये तो अब रोड्रिग्स फॉर्मूला है ना, ये इस रोड्रिग्स फॉर्मूले से थोड़ा निकालेंगे, इसे तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। जो पहले पढ़ लिया ना हमने, उसी से लेकर चलेंगे कि पी एन वन की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब इससे वैल्यू निकालेंगे हम। देखो, ये इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 टू दी होल पावर n और x माइनस 1 टू दी होल पावर n। अब इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, n टाइम्स इसमें जो है लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगी। तो जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं n टाइम्स, बताओ कैसे कैसे करते हैं उसको। ये है y इक्वल टू, इसमें कर रहे हैं तो डी एन वाई ओवर डी एक्स टू दी पावर n इक्वल टू, यहाँ इसमें लगानी है n टाइम्स, तो x माइनस 1 टू दी होल पावर n। ठीक है, इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं x माइनस 1 को, और इसका डिफरेंशियल करेंगे डी एन ओवर डी एक्स टू दी पावर n x प्लस 1 टू दी होल पावर n। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n x, इसका एक बार करेंगे अब x माइनस 1 का, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 टू दी होल पावर n का, भाई n आएगा एक, और x माइनस 1 टू दी होल पावर n माइनस 1 आएंगी, और इसका जो है हम एक कम हो जाएगा इसमें डिफरेंशियल, डी एन माइनस 1 ओवर डी एक्स टू दी पावर n माइनस 1 x प्लस 1 टू दी होल पावर n, ये हो जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट टर्म आएगी, यहाँ पे n आ रहा था, एक n माइनस 1 आएगा। ठीक है, और वो जो है हमारे इस तरह से ये होता चला जाएगा। अब मैं ये नेक्स्ट लाइन इसमें लिखता हूँ, तो ये क्या आएगा, देखो x माइनस 1 टू दी होल पावर n, इसका बता सकते हो nth डिफरेंशियल क्या होगा, nth डिफरेंशियल x प्लस 1 टू दी होल पावर n का, ये तुम्हें याद है, तुमने पढ़ा है पिछले साल फर्स्ट ईयर में। देखो, जब एक बार करते थे, हाँ n फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि एक बार करेंगे n, दूसरी बार करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1, तीसरी बार करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2, तो इस तरह से n टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, और फिर इससे नेक्स्ट वाली टर्म अगर हम लेंगे तो n इंटू इसका करेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल, एक n ये है, और एक n दूसरा है ये x माइनस 1 टू दी होल पावर n माइनस 1 के साथ में जो n आया था। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा n इंटू फैक्टोरियल n और x प्लस 1, क्योंकि इसका जब n माइनस 1 टाइम्स कर रहे हैं तो एक पावर बची रह जाएगी ना, उस तरह से ये x प्लस 1 बचा रह गया। भाई ये जितनी बार जैसे x की पावर 5 का है, देखो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ना, अगर x की पावर 5 का है और 4 टाइम्स कर रहे हैं d4, तो इसका मतलब एक x बचा रह जाएगा, है ना। तो उस तरीके से ये n माइनस 1 टाइम्स है और पावर है इसकी n। हाँ, नहीं ये फैक्टोरियल n है केवल, इसका लिखा ना, ये इसका डिफरेंशियल क्या होगा, फैक्टोरियल n, तो ये हो गया। फिर इसका डिफरेंशियल इस वाले का फैक्टोरियल n, और एक बचेंगे x प्लस 1, ऐसे लिखा है ये। और x माइनस 1 की पावर देखो कितनी बची है, x माइनस 1 की पावर कितनी बची है, n माइनस 1, ये बची ना। देखो ये वाला n, ये वाला n, x माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और इसका डिफरेंशियल फैक्टोरियल n और x प्लस 1, ऐसे लिखा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म्स इसमें बढ़ती जाएंगी, और जितनी भी टर्म्स आएंगी ना, देखो यहाँ x माइनस 1 की होल पावर n है, यहाँ x माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1 है, ये सभी टर्म्स बनती जाएंगी। लेकिन इसमें एक टर्म जो है ना, एक टर्म जो लास्ट में जाके,
क्योंकि इसकी पावर डिक्रीज होती जा रही है। भैया n है, फिर n-1, फिर n-2, घटती घटती, ये कहाँ तक इसका एक्सपेंशन होता है या इसका लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगी, जिसमें लास्ट टर्म जो है x+1 की होल पावर n बचेगी और इसके लिए फैक्टोरियल n बचेगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशियल बढ़ता जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल लास्ट में चल के एंड सो ऑन, लास्ट में चल के इसका डिफरेंशियल हो जाएगा फैक्टोरियल n और x+1 टू दी होल पावर n। ऐसे तो बढ़ती जाती है ये, क्योंकि देखो यहाँ n टाइम्स है डिफरेंशियल, फिर एक कम हुआ, फिर 2 कम होंगे, फिर 3 कम होंगे, तो लास्ट में इसका डिफरेंशियल नहीं होगा x+1 टू दी होल पावर n का। और अब इसकी जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ से हमने निकाल रखी है x=1 रखने पर, तो x=1 रख देंगे इसमें पूरे में अब, क्योंकि हमें x=1 पर इसकी वैल्यू चाहिए। dny/dxn की वैल्यू चाहिए x=1 पर। तो जब x=1 रखेंगे ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे, 1-1, ये 1-1 सब जीरो हो जाएंगे, केवल एक लास्ट टर्म बची रह जाएगी और वो है हमारी फैक्टोरियल n और x+1 टू दी होल पावर n। और यहाँ भी x की जगह पे 1 रख दिया, तो 1+1 यानी कि 2 टू दी पावर n और फैक्टोरियल n। ये इसकी वैल्यू निकाली है हमने इस तरह से लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है ना। बताओ इसमें कोई बात नहीं आ रही हो समझ में तो पूछो। नहीं, फर्स्ट सेकंड वैसे कोई सा भी मान सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमने जो है ना ये ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे x-1 लिया तो x+1 ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके भी ले लेते, वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हाँ, लास्ट में x-1 बचता, आना यही है, फिर भी एक टर्म तो इसमें जरूर बचेगी है, नहीं एक टर्म तो जरूर ऐसी बचेगी ना, क्योंकि शुरू में डिफरेंशियल नहीं होता ना, जैसे यहाँ इसका डिफरेंशियल नहीं हुआ x-1, तो यहाँ x+1 की होल पावर n लिखी जाती। शुरू वाली टर्म जो आती है फर्स्ट टर्म में, केवल वो होता है ना फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो एक फंक्शन तो वैसे लिखा जाता है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू निकल गई 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और हमने इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर निकाल रखी थी इक्वल टू c, तो ये जो है इस तरह से हमारी c की वैल्यू निकल के आ गई है, ये इक्वल टू c था ना, तो c की वैल्यू निकल के आई है 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n। और इसी का बस यही निकालना था हमें, बाकी तो हो गया सारा काम। उतार लो इसे दो, यहां से ये निकल रहा था ना pnx की वैल्यू कितनी आ रही है, ये pnx है हमारा 1/c dny ओवर dx टू दी पावर n, तो 1/c की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n dn, y क्या था हमारा dn ओवर dx टू दी पावर n और x² - 1 टू दी होल पावर n, इसको हमने y कहा था। ठीक है ना, इसको y कहा था, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया है, ये pnx है। ठीक है, इसका रोड्रिक्स फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे हमारे, ये हमें याद कर लेना है। 1/2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n x² dn ओवर dx टू दी पावर n और x² - 1 टू दी होल पावर n। रोड्रिक्स फॉर्मूला पढ़ा है pnx इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n dn ओवर dx n और x² - 1 टू दी होल पावर n। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये आसानी से निकल जाएंगे, तरीका तो इसका और भी है लेकिन ये सबसे आसान है। जैसे p0x पूछ रहा है तो इसका मतलब वी विल पुट n इक्वल टू 0, n कोस टू 0। ठीक है, तो रखो क्या होगा ये 1/2 टू दी पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 d0 dx 0 मीन्स नो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, इसका कोई डिफरेंशियल नहीं है। और x² - 1 की होल पावर n कितना आ गया 1 आ गया, तो इस तरह से p0x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट में p1x क्या होगा पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1 d ओवर dx
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एन इक्वल टू वन रख रहे हैं ना, तो ये हो गया 1/2 और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया x। p2x बताओ क्या होगा p2x, इसका मतलब n इक्वल टू 2 रखना है, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2 d2/dx स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 2। कर दो इसका 2 बार डिफरेंशियल, तो ये तो कितना हो गया 1/2 टू 4 टू जा 8, 2 बार डिफरेंशियल करना है, एक बार में तो क्या होगा 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x। ठीक है, एक बार और भी करना है इसका डिफरेंशियल d/dx। अब देखो ये 2 टू जा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, ये 1/2 और x की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, और एक्स क्यूब माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x स्क्वायर, नहीं 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब था ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स और वो 1, 3x स्क्वायर माइनस 1/2, ये आ रहा है p2x। इस तरह से फिर p3x है, p4x है, जितने भी चाहो फिर तुम निकाल सकते हो। ठीक है।